हेलो दोस्तों, उनके सेवन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि दोस्तों जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलर्स थ्योरम के बारे में काफ़ी डीपली हम लोग समझा था कि जो ये प्रमेय है, ये प्रमेय है क्या, एक्चुअली ये प्रमेय है क्या। तो मैं बता दूं कि जो हम लोगों ने प्रूफ करने के लिए मैंने काफ़ी हाफ ईयरली मतलब कि मतलब कुछ मैंने प्रूफ कर दिया था। देन उसके आगे का ये आगे आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मैं बता दूं, यदि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसे लगी, क्योंकि जो आपका कमेंट होगा दोस्तों वो कमेंट हमारे लिए मोटिवेशंस होगी, राइट। तो ओवरऑल मैं बता दूं कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई कर रहे थे उसके आगे की आज क्लास होगी, राइट। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा स्टडी किया था वो हम लोगों ने लास्ट ओवरऑल में बता दूं जो इस्लामिक स्कॉलर्स जो थ्योरम है उन्होंने 40वीं शताब्दी के पूर्व उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि मोस्टली में ये प्रॉब्लम होती थी कि जो एक्स का वैल्यू ऐसे फाइंड किया जाए जिसका वैल्यू क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडिफाई की जाए। लेकिन वो ये बोला जाता था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं बल्कि क्यूबिक इक्वेशन से ही मिला है। मतलब ये इस प्रमेय के अनुसार ये बताया गया जाता है कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं बल्कि हमें ये क्यूबिक इक्वेशन से मिला। तो मैं बता दूं कि जो जैसे कि उनके अनुसार जो क्वाड्रेटिक, पहले मैंने फाइंड आउट किया कि चलो मैं एक बार सिद्ध कर लेता हूँ कि ये क्यों नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, क्यों ये क्यूबिक इक्वेशन से ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, क्यों नहीं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हमने लेट किया था। एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं जो हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ाई किया था वो ये था कि यहाँ पे मैंने लेट किया था कि जो आपका ये था एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं लेके चल रहा था तो -1। लेकिन इस चीज़ से क्या हुआ, आइडेंटिटी जो डिकॉर्स थे, जो आइडेंटिटी डिकॉर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए कि जो ये आपका ये कॉन्सेप्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ये इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन यही जो डिकॉर्स हैं आइडेंटिटी डिकॉर्स, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ही -1 को आइसोलेट करने के लिए ये एक हमें प्रोवाइड की आई, जिससे हमें कुछ समय के बाद हम लोग इसे आयोटा कहते हैं। लेकिन डिकॉर्स ने 18वीं शताब्दी में इसे इमेजिनरी नंबर यानी कैली नंबर का नाम दिया था। अगेन बताना चाहूँगा कि यही आइडेंटिटी डिकॉर्स जो थे जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद डिकॉर्स ने ही उसे आइलेट करने के लिए हमें सिंबल प्रोवाइड की। लेकिन जो डिकॉर्स थे तो 18वीं शताब्दी में इसे इमेजनरी जो आई हम लोग जो ये हमारा नंबर था ये वाला साइन जो था इसे उन्होंने दिया इमेजनरी नंबर, जिसे हम लोग कैली नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आइडेंटिटी डिकॉर्स ने वही आदमी थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर रूट तो छोड़ो, वो नेगेटिव नंबर को भी मानने को तैयार नहीं थे कि जो नेगेटिव नंबर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइड कर देगा, ये वो भी मानने को तैयार नहीं थे। बाद में ऑयल में बताया था कि जो बाद में ऑयल नाम के एक वैज्ञानिक ने आया जिन्होंने आई का सिंबल दिया, जिनके जो क्या हुआ नंबर सिस्टम में, जो ये नंबर सिस्टम होता है 1 to इन्फिनाइट एंड -1 to इन्फिनाइट, वो नंबर पे इंक्लूड कर दिया गया। देन उसके बाद इसे क्या ऑयल के नाम से ही इसे आयोटा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा बेसिकली लास्ट जो हम लोग ने क्लास किया था उस क्लास के बारे में स्टडी किया था। देन उसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो आई था इसे डिकॉस ने 18वीं शताब्दी में इन्हें इमेजिनरी नंबर यानी कैली नंबर के रूप में नाम दिया। तो यदि लेकिन जो इमेजनरी नंबर है इसके जो बंद वक्र था उसके पीछे की हमें नहीं होती है कि किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत होती है, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसका साइड इफेक्ट भी होता है, देन उसका रिजोल्वेशन भी होता है, प्रॉपर रिजोल्व भी करता है, लेकिन उसके पीछे एक हमारा कोई भी कितना भी प्रॉपर मेडिसिन किया ना हो लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो इमेजनरी नंबर का जो ये बंद वक्र का पीछे की जो ये भी भावनाएं थी ये बंद नहीं हुई कि जो ये आई है ये इमेजनरी नंबर के रूप में माना जाएगा। तो आइडेंटिटी जो आयल थे इन्होंने आई का प्रोवाइड किया जिसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं। तो इस नंबर सिस्टम पे इन्होंने क्या किया कि इस नंबर सिस्टम के इस साइड हम लोग को पॉजिटिव या पता है और इस साइड निगेटिव, देन ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। तो उन्होंने बताया कि जब एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर जो होता है -1 होता है, तो क्यों ना -1 को उन्होंने आईलेट कर लिया था, राइट, आईलेट किया था उन्होंने। तो जब इन्होंने आईलेट कर लिया तो क्यों नहीं जो नंबर सिस्टम के ऊपर एंड नीचे जो निगेटिव नंबर है उसको मैं आईलेट कर लूँ। माइनस जो है -1 क्योंकि माइनस में किसी मल्टीपल किसी पॉजिटिव नंबर से गुणा करें तो माइनस होगा। सिंपल एज इट कहने का अर्थ है अगर -1 में 1 से गुणा करो, -1 में 2 से गुणा करो तो -2 -1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर
पॉजिटिव नंबर में अगर केवल आई लगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो आईडेंटिटी कोर्स ने यही किया, जो ऑयल थे इन्होंने यही किया कि जो नंबर सिस्टम पे जो नंबर इंक्लूड कर दिए गए, जैसे 1 2 3, देन ऊपर जो था मेरा 1 2 3 कर दिया, और लेफ्ट साइड क्या कर -1 की जगह पे क्या कर दिया, आयोटा पुट कर दिया उन्होंने। आयोटा पुट करते ही ये -1 के प्लेस पे क्या होगा, -1 हो गया, और 2 के प्लेस पे -2 आयोटा, -3 आयोटा, देन माइनस इनफाइनाइट तक इन्होंने आयोटा के रूप में प्रॉपर तरीके से इस पर एग्जिस्ट कर दिया। लेकिन नीचे माइनस में होता है तो इन्होंने क्या किया, आयोटा के प्लेस पे प्लेस ऑफ वैल्यू रख दिया। आयोटा इन्होंने क्या किया, नेगेटिव नंबर को आयोटा के रूप में यहाँ पे प्रूफ कर दिया। लेकिन उसके बाद जो होता है कि जो ये -1 है, ये -1 को कैसे हुआ, ये जो -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो -1 हमें बताया कि जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसका तो कोई भी एक इक्वेशन होगा जिससे क्या होता हो, माइनस के रूप में मिलता हो। ये किस नंबर लाइन पे, ये किस प्रकार से सेटिस्फाई किया जाए। तो ऑयल जो थे इन्होंने ये बताया कि यदि मैं मान लेता हूँ कि ये कोई नंबर लाइन है, ये 2 2 माइनस, ये सब इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, देन इधर क्या होता है माइनस निगेटिव होता है। तो उन्होंने कोई लेट कर लिया 2, इधर लेट किया माइनस। तो इन्होंने ये बताया कि यदि किसी पॉजिटिव डायरेक्शन से यदि कोई एलिमेंट जाता है तो उसका 180 डिग्री ही क्या होता है, माइनस निगेटिव साइन होता है। राइट, कहने का अर्थ ये, यदि कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ से स्टार्ट होके माइनस में जाता है, माइनस में जाएगा तो वो एक क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। सॉरी, निगेटिव नंबर होगा कब, जो 180 डिग्री का वो 180 डिग्री क्रॉस करेगा तब जाके वो निगेटिव में आएगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि मैं ऊपर से वाई एक्सिस से आके मैं वाई डैश एक्सिस पे आऊँ तो वाई डैश 180 डिग्री कवर करेगा तभी तो माइनस में आएगा। वहीं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस की भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट +2 है, अगर मैं -2 की तरफ जाऊँ तो 180 डिग्री क्रॉस करेगा तभी तो माइनस में आएगा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इसका जो 180 डिग्री ही होगा, क्या होगा, इसका माइनस प्रोवाइड करेगा, यदि वो वाई एक्सिस पे हो या फिर एक्स एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पे है तो भी माइनस करेगा, 180 डिग्री पे माइनस करेगा, एक्स पे क्या होगा, 180 डिग्री ही प्रोवाइड करेगा। मतलब 180 डिग्री क्या होगा, रोटेट होगा, जिससे वो क्या होगा, माइनस प्रोवाइड हो गया। तो इन्होंने रिलेट कर लिया कि यदि 2 यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस है तो एक्स डेस पे कोई -1 पॉजिटिव नंबर है, सॉरी ये निगेटिव नंबर, तो वहाँ से वहाँ जाने में 180 डिग्री क्या हो, रोटेशनल करेगा। तो वही रोटेशनल ही क्या करें, निगेटिव नंबर देगा। तो अगर ये बात आती है कि यदि वो निगेटिव नंबर देगा तो क्या वो 90 डिग्री एंगल पर निगेटिव नंबर देगा, 90 डिग्री पे यदि ये निगेटिव नंबर 180 डिग्री पे दे रहा तो क्या ये 90 डिग्री पर पॉजिटिव देनी चाहिए। कहने का अर्थ ये पॉजिटिव होगा तभी तो जाके माइनस होगा, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। कहने का अर्थ ये कि यदि 90 डिग्री पर पॉजिटिव होगा तभी तो 90 डिग्री इधर जाएगा, फिर 90 डिग्री इधर जाएगी, इधर भी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर, कि यदि 90 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ से मैं 90 डिग्री यहाँ पे लूँ तो इन दोनों का माइनस क्यों होगा, यहाँ पे भी तो प्लस होनी चाहिए। राइट, तो इन्होंने ऑयल ने बताया कि यदि 90 डिग्री पर हमें माइनस आयोटा चाहिए, अगर 90 डिग्री पर आयोटा चाहिए तो लेट कर लिया इन्होंने। अभी मैंने जस्ट सेकंड बताया कि यदि यहाँ पे आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा और देन उसके बाद इमेजनरी नंबर को लेट कर लूँ, उसी प्रकार मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लेट कर लूँ कि यदि कोई डिजिट यहाँ पे 2 रखा है, राइट, यहाँ पे 2 रखा, हमें जाना है आयोटा पर, यानी आयोटा 2 आयोटा देन 3 आयोटा, यहाँ तक जाने हैं तो 2 से हमें आयोटा तक जाने हैं। तो 2 से आयोटा जाने में हमें 90 डिग्री रोटेशनल करना पड़ रहा, रोटेशन करना पड़ रहा 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री पे हमें आई मिल जा रहा, अगर 90 डिग्री पे आई मिल जा रहा, अगर यहाँ से अगर 90 डिग्री पर आई मिल जा रहा, फिर यहाँ से 90 डिग्री जाएंगे तो क्या पे, फिर यहाँ पे आई मिलेगा, और इन दोनों का इंटू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमें क्या आयोटा स्क्वायर दे देगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर। एज सिंपल एज दैट। कहने का दोस्तों ये अर्थ है कि यदि यहाँ से यहाँ जाने पे आपको कोई आयोटा साइन मिल रहा, राइट, यहाँ से यहाँ जाने पे आयोटा, क्योंकि वाई एक्सिस क्या है, आयोटा 2 आयोटा एंड 3 आयोटा। अगर एक्सिस पे 2 कोई एलिमेंट मैंने रखा है, राइट, यहाँ से मैं यहाँ जाने हैं तो हमें 90 डिग्री रोटेशन करना पड़ रहा, और यही 90 डिग्री हमें आयोटा प्रोवाइड कर दे रहा, यही हमें आयोटा प्रोवाइड कर दे रहा, और यहाँ से यहाँ आने में आयोटा प्रोवाइड किया तो फिर यहाँ से यहाँ भी आने में तो आयोटा प्रोवाइड करेगा, राइट, यहाँ से यहाँ भी तो आने में आयोटा प्रोवाइड करेगा। तो अगर इन दोनों को अगर मैं बात करूँ 2 × 19 क्या होता है, 180 होता है, राइट, तो आयोटा इंटू आयोटा ही क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जो आयोटा स्क्वायर ई होगा 180 डिग्री का क्या होगा, निगेटिव साइन देगा, तो यही आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हमें वैल्यू देगा, राइट। आयोटा स्क्वायर ही क्या करेगा, 1 -1
-1 साइन देगा, राइट। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इन्होंने डिगॉस ने ये बताई, जो नंबर ये कैली नंबर था, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर जो -1, ये कैली नंबर नहीं है, लेकिन जितना ये इमेजनरी नंबर है, राइट। ये कैली नंबर को तो ही इमेजनरी नंबर कहते हैं, राइट, और इमेजनरी नंबर को ही कैली नंबर कहते हैं। ताकि ये जितना इमेजनरी नंबर होगा उतना ही ये क्या होगा, रियल नंबर भी होगा। क्योंकि मैंने अगर बेसिक फंडा के रिगार्डिंग बताऊं आपको, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो रियल नंबर होगा रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा, यानी एडिशन होगा, जिसके पश्चात हमें मिलेगा रियल नंबर। तो ये रियल नंबर भी तो हो सकता है -1, ये एक इमेजनरी नंबर ना हो के भी ये एक आपका रियल नंबर भी होगा। लेकिन उसके बाद जो आया कि यदि ये रियल नंबर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्रोवाइड करेगा। है सिंपल एज इट, कहने का अर्थ ये है कि यदि ये रियल नंबर है तो ये इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए। तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो फंडा ये आएगा कि अलजेब्रिक फुल ज्योमेट्री के तहत क्या हो जाएगा, मैंने एक नंबर सिस्टम पे एक्स डैश वाई और वाई डैश लेट कर लिया। एज सिंपल एज दैट, मैंने कुछ समय पहले दोस्तों बताया था कि ऊपर आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा होता है, देन माइनस होता है, फिर इधर माइनस होता है और इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या मैंने 3 लेट कर लिया, राइट, 3 लेट करिए और हमें 2 जाना है, 2 आयोटा तक जाना है। तो इन दोनों का 2 आयोटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और 3 हमें नीचे मिलेगा, और यही एग्जिस्ट पॉइंट 3 प्लस 2 आयोटा, यही 3 प्लस दोस्तों 2 आयोटा ही हमारा डेट दिस कॉल्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मतलब किसी भी रियल नंबर में कोई आयोटा साइन लग जाए, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या। यहाँ हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज मीन्स प्रूव्ड नाउ। यदि यहाँ पे मैंने 2 लेट कर लिया और हमें जाना है आयोटा तक, यार राइट, हमें जाना है आयोटा तक, यहीं इसका एग्जिस्ट पॉइंट क्या होगा, आयोटा प्लस 1, और यहीं आयोटा प्लस 1 ही क्या कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स कहने का अर्थ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये आयोटा प्लस रियल नंबर होता है, राइट। कहने का अर्थ ये कि जो आयोटा प्लस 2 होता है ये रियल नंबर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर का कहने का अर्थ ये है समिश्र संख्या, राइट। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि ओवरऑल में जैसे कि मैं बताया काफ़ी डीपली मैंने आपको समझा दिया, तो काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आया होगा ये क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको काफ़ी बेटर लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। एंड देन कमेंट करके बताइएगा कि आज की जो मैंने क्लास ली है वो क्लास कैसी है। एंड देन कमेंट बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो आपका कमेंट होगा वो हमारे लिए मोटिवेशंस होगी, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्टडी एंड वॉच द अंकित सर इवन क्लासेस। थैंक यू सो मच।